नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिवर्सल क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर का जो चैप्टर है सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो लेसन है प्राइमरी कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं कि सेंटेंसेस क्या है, सेंटेंसेस और सेंटेंसेस के जो टाइप हैं वो कितने होते हैं, सेंटेंसेस किस प्रकार से लिखे जाते हैं, और इस बारे में अपन रीड करेंगे। तो पहले अपन देखते हैं, चलिए, इंग्लिश ग्रामर सेंटेंसेस, ये जो आपका प्लान है। और पहले अपन देखेंगे व्हाट इज़ ए सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है। अपन सभी जानते हैं कि कोई भी लैंग्वेज है वो, जैसे इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, सबसे छोटी जो इंग्लिश की जो यूनिट है लेटर्स होती है, उससे लेटर से जो पूरा लेटर होते हैं 26, उनके जो सीक्वेंस है, उसका जो ग्रुप है, सीक्वेंस है, जो समूह है क्रमबद्ध, उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। फिर जो लेटर्स हैं वो एक साथ आएंगे। लेटर्स को, जैसे कई लेटर्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे तो उनसे वर्ड बनेंगे, और वर्ड से मिलकर फिर सेंटेंस बनेंगे। तो व्हाट इज़ ए सेंटेंस। सेंटेंस क्या है। We use words when we speak or write. We usually use these words in a group in correct order. क्या है कि we use words when we speak or write. जब हम स्पीक करते हैं या राइट करते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्ड्स का यूज़ में लेते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं। We usually use these words in a group in correct order. हम क्या करते हैं, इन वर्ड्स को एक ग्रुप में और करेक्ट ऑर्डर में। करेक्ट ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। बिना करेक्ट ऑर्डर के सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंटेंस के लिए या वर्ड के लिए करेक्ट ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, ये है द कैट सैट ऑन द मैट। ये एक सेंटेंस है। द कैट सैट ऑन द मैट, ये एक सेंटेंस है। तो इसका एक मीनिंग निकल रहा है। मीनिंग भी होना चाहिए, और मीनिंग कब होगा, जब ये बिल्कुल एक सीक्वेंस से लगा होगा, तब मीनिंग निकलेगा। मीनिंग निकलना ज़रूरी है। दूसरा है जैसे वी आर गोइंग टू स्कूल। वी आर गोइंग टू स्कूल, ये भी एक सेंटेंस है। इसका भी मीनिंग निकल रहा है, बिल्कुल सीक्वेंस में है। ही इज़ माई फ्रेंड। तो सेंटेंस में क्या क्या आ रहा है, जैसे ही है, ये सारे वर्ड आ रहे हैं। ही एक वर्ड हो गया, इज हो गया, माई है, फ्रेंड है, ये सारे जो मिलकर इनका एक साथ ग्रुप बनता है, एक बिल्कुल सीक्वेंस में। और जब इनका कुछ मीनिंग निकलता है, मीनिंगफुल होना चाहिए, वो क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, ये भी एक सेंटेंस है। अब इनके सेंटेंस के अलग अलग टाइप हैं, उसमें पढ़ेंगे अपन। कम हियर, ये भी एक सेंटेंस है। कम हियर, कम हियर अपने आप में एक सेंटेंस बन गया। तो इस प्रकार ये सेंटेंस है। अब सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी, जो सेंटेंस है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इनके आधार पर, इन एग्जाम्पल के आधार पर अपन डेफिनेशन देखेंगे। क्या होगा इसमें, एक ग्रुप है किसका, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जो सारे सेंटेंस हैं इनमें किसका ग्रुप है, वर्ड्स है, इनका ग्रुप है। विच मैक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। क्या होता है कि जो वर्ड्स हैं उनका ग्रुप है जो कंप्लीट सेंस देता है, यानी पूरा उसका अर्थ निकलता है, वो सेंटेंस कहलाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सिंपल सा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ये सेंटेंस होता है, सेंटेंस की डेफिनेशन है। दूसरे शब्दों में अपन देखें तो और क्या बोल सकते हैं, दूसरी जो अपन क्या बोल सकते हैं इनको, कि ए सेंटेंस इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग ए कंप्लीट आइडिया। ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक्सप्रेसिंग ए कंप्लीट आइडिया, किसी पूरे विचार को एक्सप्रेस करता है। किसी व्यक्ति के, किसी पर्सन के जो पूरे विचार होते हैं, आइडिया होता है, उसको एक्सप्रेस करता है। Thus, a sentence is a group of words that are kept in a particular order to make complete sense. ये 3 अलग अलग इसकी डेफिनेशन है। आप चाहें तो कोई सी भी याद कर सकते हैं, तीनों भी याद कर सकते हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सब में आएगा। सेंटेंस क्या है, वर्ड्स का एक ग्रुप है, एक ग्रुप बना हुआ है।
दैट आर केप्ट इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, जिसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में या सीक्वेंस में रखा जाता है, टू मेक कंप्लीट सेंस, जिससे क्या हो जाए कि इसका कंप्लीट सेंस निकले, पूरा अर्थ निकले, अर्थ निकलना जरूरी है। तो क्या हुआ, सेंटेंस क्या हुआ, सेंटेंस हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है और उसका क्या निकलता है, पूरा कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, इसको बोलेंगे सेंटेंस। तो उम्मीद है सेंटेंस क्या है ये क्लियर हो गया होगा। अब अपन आगे चलते हैं। अब आते हैं सेंटेंस आर 4 काइंड्स, जो 4 काइंड्स के सेंटेंस हैं, सेंटेंस के जो टाइप हैं, सेंटेंस के काइंड हैं, उस बारे में देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, दे आर रीडिंग ए बुक, डू यू स्पीक इंग्लिश, ये 2 सेंटेंसेज हैं। नेक्स्ट आगे कुछ और देखते हैं। अब देखिए 1 मिनट, ये देखिए एग्जाम, दे आर रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट है डू यू स्पीक इंग्लिश, और यह है इट इज़ ए फाइन डे। ये 3 सेंटेंसेज आपके सामने हैं। दे आर रीडिंग ए बुक, डू यू स्पीक इंग्लिश, इट्स ए फाइन डे। अब देखिए इनके लास्ट में देखिए, इसके लास्ट में एक ये पॉइंट लगा हुआ है, ये फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप होता है। उसके बाद में इसके लास्ट में जो ये मार्क्स है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। कौन सा मार्क, क्वेश्चन मार्क। और ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं। अब तीनों सेंटेंस हैं, इनके लास्ट में जो इनके जो मार्क्स दिए गए हैं, जो चिन्ह है वो अलग अलग हैं, इसका मतलब सेंटेंस भी अलग अलग है। तो इस आधार पर अपन देखेंगे सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ द अटरेंस वी डिस्टिंग्विश 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को पर्पज के और अटरेंस के आधार पे जो 4 टाइप्स या 4 काइंड्स में डिवाइड किया गया। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज द डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। इसे डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं या असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव। क्या होता है, दूसरा होता है द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो हो गए। थर्ड है द इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। और उसके बाद में फोर्थ जो इसका काइंड है या टाइप है वो हो गया द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं मेनली, जो 4 टाइप के सेंटेंसेस हैं, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दीज आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट वी स्टडी इन डिटेल। फर्स्ट, ए डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस क्या है। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस क्या है, ये क्या करता है, स्टेट्स ए फैक्ट इन द अफर्मेटिव और नेगेटिव फॉर्म। ये क्या करता है, एक स्टेटमेंट देता है। इसमें एक जनरली एक स्टेटमेंट होता है, वो या तो अफर्मेटिव हो सकता है, अफर्मेटिव होता है किसी बात को स्वीकार करना, सकारात्मक, और निगेटिव या फिर वो नेगेटिव हो सकता है, किसी स्टेटमेंट को, किसी बात को मना करना, इनकार करना, वो नेगेटिव हो सकता है। ये 2 टाइप हो गए फिर इसके डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस के। यानी एक जनरल स्टेटमेंट होता है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, सीधा एक वाक्य होता है जिसमें न तो कोई प्रश्न पूछा जाता है, न कोई इसमें कोई आश्चर्य, विस्मय, सरप्राइज वगैरह एक्सप्रेस किया जाता है, और न कोई कमांड वगैरह दी जाती है। बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट होता है। जैसे फर्स्ट है दिस इज ए म्यूजियम, इसमें देखिए प्लस का निशान है, इसका मतलब ये पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। दिस इज ए म्यूजियम, सीधा से स्टेटमेंट है, दिस इज ए म्यूजियम। नेक्स्ट है सी इज नॉट ए स्टूडेंट, सी इज नॉट ए स्टूडेंट, इसमें नोट है यानी ये निगेटिव है। ये 2 टाइप हैं इसके हैं, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस के ये 2 टाइप्स हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट वाला जनरल स्टेटमेंट पॉजिटिव या अफर्मेटिव, और सेकंड वाला भी जनरल स्टेटमेंट है लेकिन इसमें निगेटिविटी है, इसमें किसी चीज़ के लिए मना किया गया। सी इज़ नॉट ए स्टूडेंट, वह स्टूडेंट नहीं है।
इसमें नहीं है, नोट आया है। और ये है दिस इज ए म्यूजियम, ये एक म्यूजियम है। ये जनरल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेट किया जाता है। इंटेरोगेट मतलब होता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आस्क क्वेश्चंस, इसमें क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, सीधी सी बात है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस। एग्जांपल के लिए वेयर डू यू लिव, इसमें क्वेश्चन है कि वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव ये पूछ रहा है आप कहाँ रहते हो, पहले से बताओ कौन सी जगह पे रहते हो, उस जगह का नाम बताओ। तो ये कुछ पूछ रहा है, और जो पूछता है तो लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क या इंटेरोगेटिव जो मार्क है वो लगेगा। इंटेरोगेटिव ये क्वेश्चन मार्क लगता है। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। उस सेंटेंस के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ मिलेगा। और ये जैसे WH वर्ड से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, वो अपन आगे डिटेल में जब पढ़ेंगे उनमें पढ़ेंगे। ये WH वर्ड से भी शुरू होते हैं और हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होते हैं। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट, इन्विटेशंस एट्सेट्रा। ये क्या करते हैं? कमांड, किसी को निर्देश देना, आदेश देना। रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से कोई चीज़ का आग्रह करना। इन्विटेशन, किसी को किसी चीज़ का इन्विटेशन देना, निमंत्रण देना। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इनकी खासियत है जो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है, जो अपन आगे की जो कक्षाओं में पढ़ेंगे, आगे के जो लेसन अपन तैयार करेंगे उनमें पढ़ेंगे, उससे शुरू होते हैं, लास्ट में इसके फुल स्टॉप ही आता है। लेकिन इनमें जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? हिडन होता है। सब्जेक्ट इसमें लिखा हुआ नहीं होता। जैसे स्टैंड अप हो गया, ये है ओपन द डोर, ओपन द डोर। बिल्कुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उससे शुरू होते हैं। ही, सी, इट, दे, आई, वी, ये जो प्रोनाउन है या फिर किसी का नाम वगैरह उससे शुरू नहीं होते, सीधे इसमें वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उससे शुरू होंगे और उसके बाद आगे आ जाएंगे। ओपन द डोर, विल यू, इसमें टेक क्वेश्चन भी जुड़ा हुआ साथ में। टेक क्वेश्चन अपन कभी आगे जो पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो अपन 3 टाइप्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, द थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, और नेक्स्ट जो फोर्थ एंड लास्ट है वो है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? एन एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उसमें एक्सप्रेसेज सम काइंड्स ऑफ इमोशंस और फीलिंग्स लाइक जॉय, एंगर, ग्रीफ, वंडर एटसेट्रा। इट ऑफन बिगिंस विद द वर्ड्स व्हाट एंड हाउ। इसमें क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, उसमें हमारे जो मनोभाव है, हमारे मन की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम किसी चीज़ से खुश होते हैं तो हमें खुशी होती है, तो जॉय के लिए गुस्सा आता है, एंगर आता है, ग्रीफ हमें दुख होता है, अल्लास, सोरो, है ना, और वंडर होता है, किसी चीज़ का सरप्राइज होता है। तो ये हमारे इमोशंस होते हैं। इन इमोशंस को जब हम एक्सप्रेस करते हैं वो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनके माध्यम से हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं दूसरों के सामने, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि ये कहता है इट ऑफन बिगिंस विथ द वर्ड व्हाट एंड हाउ। जो व्हाट, हाउ, इन वर्ड से लगभग ये शुरू होते हैं। जैसे हाउ वंडरफुल, इनके लास्ट में देखो ये मिलेगा आपको, ये चिन्ह है, ये इसके लास्ट में, इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह इसको हिंदी में बोलते हैं, ये लास्ट में मिलेगा। जैसे नेक्स्ट है व्हाट फाइन वेदर वी आर हैविंग टुडे। व्हाट फाइन वेदर वी आर हैविंग टुडे। व्हाट फाइन वेदर वी आर हैविंग टुडे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं, आपसे पूछ रहा है कि नेम द टाइप ऑफ सेंटेंसेज। जो सेंटेंसेज अपन ने रीड किए उनके आधार पे आपको क्या करना है? आपको सेंटेंसेज के टाइप बताने हैं। तो फर्स्ट वन इज प्लीज़ लेट मी वर्क। प्लीज़ लेट मी वर्क। तो आपको बताया कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, प्लीज़ और काइंडली से भी शुरू होते हैं, या डू, नोट या इनसे भी शुरू होते हैं। तो ये है प्लीज़ से शुरू है, प्लीज़ से शुरू है, लास्ट में फुल स्टॉप है। ये कौन सा सेंटेंस है?
द फर्स्ट वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसको कैसे लिखेंगे? आई एम पी ई आर ए टी आई बी ई, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस की स्पेलिंग है साथ में ऊपर। द बॉयज मेक ए नॉइज, द बॉयज मेक ए नॉइज। सीधा इसमें सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, है ना। तो ये सीधा जो स्टेटमेंट है जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट अपना होता है कौन से सेंटेंस में? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये असर्टिव है, ASSER, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव। ये अपना असर्टिव सेंटेंस है, ओके। उसके बाद आ गए स्टैंड अप। स्टैंड अप कमांड है, जैसे बच्चों से बोलते हैं ना, आपको टीचर बोलते हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। तो ये कमांड है। कमांड किस में आती है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में। IMPERATIVE, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हाट ए क्लेवर गर्ल यू आर। व्हाट से शुरू है, लेकिन लास्ट में देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो कौन सा सेंटेंस हो गया? सीधा सा है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा हो गया? एक्सक्लेमेटरी। वेयर डू यू लिव, वेयर क्वेश्चन पूछ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये होगा इंटेरोगेटिव। INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इनकी स्पेलिंग सबकी आपको याद रखनी है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद व्हाट ए हॉरिबल साइट इट वाज, व्हाट ए हॉरिबल साइट इट वाज, ये भी वही है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद माई फादर इज ए बैंक एम्प्लॉई, माई फादर इज ए बैंक एम्प्लॉई। फादर इज ए बैंक एम्प्लॉय, जनरल स्टेटमेंट है सीधा सा, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये होता है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, ठीक। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, ये भी असर्टिव है क्योंकि सीधा जनरल स्टेटमेंट है और कुछ नहीं इसमें। हु इज एट डोर, लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क है, WH वर्ड से शुरू है। हु इज एट द डोर, कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव हो गया। INTERRO इंटेरोगेटिव, GATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज। आपको नॉइज नहीं करना, डोंट मेक ए नॉइज। तो डू नॉट से या डोंट से शुरू है, प्लीज़ काइंडली से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। IMPERATIVE, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं या प्लीज़ और काइंडली से शुरू होते हैं। प्लीज़ या काइंडली, काइंडली भी हो सकता है, KINDLY, काइंडली से शुरू हो सकते हैं, या फिर डू नॉट से या डोंट से शुरू हो सकते हैं। एक लेट से भी शुरू हो सकते हैं, लेट से भी। तो ये कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इनमें कमांड, रिक्वेस्ट, इनविटेशन, ये चीज़ें इनमें होती हैं। तो इस प्रकार से अपन ने सेंटेंस के जो 4 टाइप्स हैं वो रीड कर लिए हैं। 4 टाइप्स कौन कौन से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेंटेंसेस क्या हैं? सेंटेंसेस की डेफिनेशन देखते हैं। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ये सेंटेंस की डेफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस। नेक्स्ट, सेंटेंस के जो टाइप हैं, काइंड हैं, कौन कौन से हैं वो ये देख लीजिए। द डिक्लेरेटिव
और assertive sentence, the interrogative sentence, the imperative sentence, and the fourth one is the exclamatory sentence। ये 4 टाइप्स के सेंटेंस अपन ने आज रीड किए हैं और इनकी जो अलग अलग इनकी जो पहचान है वो आपको बता दी है। तो आपको ये लेसन पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।